हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर एक बार हम लोग केमिस्ट्री सॉल्यूशन के एक दूसरे लेक्चर में आप एक दूसरे के सामने हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मलिटी के डिफरेंट रिलेशंस के बारे में देखा। आज हम नॉर्मलिटी को न्यूमेरिकल्स के बेस पर उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको दे रहे हैं ताकि नॉर्मलिटी के बारे में आपका क्लियर कॉन्सेप्शन हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। यहां पर देखें, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 15% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास if its density is 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर। हमारा डेंसिटी दिया गया है और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, हमको इसके लिए नॉर्मलिटी का वैल्यू निकालना है। तो देखें, इसको हम जानते हैं नॉर्मलिटी N is equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter। इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को, यहां पर सॉल्यूट मेरा हो जाएगा H2SO4। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले हम क्या करेंगे, N इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, हमारे पास है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलर मास ऑफ H2SO4 में आप उसके बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। और आपको भी मालूम है कि H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी। H2SO4 में डिस्प्लेसेबल H+ आयंस 2 ठो हैं, इसलिए H2SO4 की बेसिसिटी 2 होगी। तो यहां देखें, N इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, आपको दिया गया है 15% H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम H2SO4 प्लस 85 ग्राम्स वाटर। ठीक है, तो गिव 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब कि सॉल्यूशन का वेट, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम्स। अब देखिए, यहां पर आपको दिया गया है 1.10 ग्राम पर लीटर डेंसिटी, D इज इक्वल टू 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी के फॉर्मूला से D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और चूंकि यहां पर वॉल्यूम हमें जरूरत पड़ेगा तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू M बाई D। M है मेरा कितना, 100 ग्राम, 100 बाई डेंसिटी है 1.10। ठीक है, इट इज ग्राम एंड इट इज ग्राम पर मिलीलीटर। ये ग्राम ग्राम कैंसिल, आप इसको
डिवाइड करोगे तो आएगा 90.90 समथिंग मिलीलीटर, विच मे बी इक्वल टू 91 मिलीलीटर, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.091 लीटर। ये वॉल्यूम मिल गया मेरा लीटर में, ठीक है। अब देखें यहां पर मास ऑफ H2SO4 कितना है, यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 भी निकाल लें। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, E ऑफ H2SO4 मोलर मास 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 34 प्लस 64 98 हो गया मोलर मास। और यहां पर नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2 है, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2, तो आएगा आपका 49। ये हो गया 49 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया आपका H2SO4 का इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट यहां पुट कर दें, मास ऑफ H2SO4। अब देखिए हमको इक्विवेलेंट मास निकल गया, मास ऑफ H2SO4 निकल गया, दिया गया है, इक्विवेलेंट मास निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, सबको आप पुट कर दो। 5/49 इंटू 0.091 लीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट सवाल के पीछे। इस सवाल में देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला दिया गया है। यहां हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, कितना में, इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। यहां ऑक्जेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ा ध्यान से आप सोचो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें मालूम है कि किसी एक मोल एसिड के या किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो मोलर मास में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम है। तो इसमें देखें, इससे अगर हमको ये मालूम हो जाए कि इसमें कितना मास होगा वो पता चल जाए, तो हमें उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोलर मास के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कोरिलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहां पहले ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास हम निकाल लें। मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना हो जाएगा, 2 प्लस 24 प्लस 36, ये हो गया 26 प्लस 64 प्लस 36, 126 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास। अब इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, आपको भी पता है कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड होंगे इतने ग्राम में।
अब हमें यहां नॉर्मलिटी दिया गया है, तो इतने नॉर्मल सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड का कितना ग्राम होगा, इसको हम लोग देखने का कोशिश करें। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहां पर सॉल्यूट ऑक्जेलिक एसिड हो गया, C2 ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको क्या करेंगे, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। कैसे, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालोगे, आपको नॉर्मलिटी दे दी गई है, नॉर्मलिटी को यहां हम लिख दें 0.2 और मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ये हम कैलकुलेट कर लें। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज टू बी कैलकुलेटेड, तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ऑक्जेलिक एसिड के मोलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, तो इससे जो मास हमें मिलेगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यही हमारा सवाल कह रहा है। तो यहां हम देखें, ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय, यहां हम रख दें मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा है 100 ml, तो 100 ml को हम डिवाइड कर दें 1000 से, यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वॉल्यूम हो गया हमारा लीटर में, और 0.2 इज इक्वल टू, यहां हम क्यों नहीं मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डायरेक्ट कर लें, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू 0.2 इंटू मोलर मास हो गया 126, मोलर मास बाय बेसिसिटी। तो ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी 2 हाइड्रोजन है 2, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 63, और ये यहाँ पर हमारा बचा 0.2 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 10, ये को हटाए तो ये हो गया 100, मेरा आ गया 126 बाई 100 इज इक्वल टू 1.26 ग्राम्स। इसका मतलब कि 0.2 N में हमारा ऑक्जेलिक एसिड का इतना ग्राम डिसॉल्व है। ठीक है, तो
तो अब हम जानते हैं कि 126 ग्राम पर मोल में ऑक्जेलिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सिंस 126 grams of oxalic acid contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, hence 1 में कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 molecules divided by 126, hence 1.26 में कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 126 multiplied by 1.26, इसको 100 यहां कर दें, इसको खत्म, ये खत्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 21 molecules of acetic acid। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, आप लोग अपने से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत होने से आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ एक दूसरी तरह के न्यूमेरिकल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसको लिख लो प्लीज।